बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हकीकत से सामना टीवी चैनल। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस और 5G टेक्नोलॉजी के बारे में ही बात हो रही है। दोस्तों, 5G टेक्नोलॉजी के हवाले से आपको एक ऐसी हैरान कुन बात से आगाह करते हैं जो कि आपने पहले कभी नहीं सुनी। दोस्तों, आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको हकीकत से सामना हो जाए। दोस्तों, 5G टेक्नोलॉजी की मदद से दज्जाल से राब्ता। ये जो लोग दज्जाल के पैरोकार और शैतान के पुजारी हैं, ये कभी भी नहीं बताते कि इनका असल प्लान क्या है। मजीद बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत से सामना टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मजीद लेटेस्ट अपडेट्स वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें। ये हमेशा सिंबलिज्म में बात करते हैं और जो लोग इनकी ज़बान समझते हैं बस वही इनके सिंबलिज्म को समझ सकते हैं। इन दज्जाली तंजीमों और खुफिया ताकतों ने कार्टून सीरियल सैमसन और iPad Go 2 एनिमेशन वीडियो के जरिए पेशन गोइयां लोगों तक पहुंचाई हैं ताकि लोग इनके प्लान को समझ जाएं और जब बिल्कुल वैसा ही हो तब लोग हकीकी खुदा को छोड़कर इनकी पेशन गोइयों पर यकीन करने लग जाएं। यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए अल्लाह पाक फरमाता है, ए इब्ने आदम, एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है, बस होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने सुपुर्द कर दिया खुद को उसके जो मेरी चाहत है तो मैं वो भी तुझे बख्श दूंगा जो तेरी चाहत है। अगर तूने मुखालफत की उसकी जो मेरी चाहत है तो मैं थका दूंगा तुझे उसमें जो तेरी चाहत है, होगा फिर वही जो मेरी चाहत है। ये दज्जाली फितने इस बात को भूल गए हैं कि अल्लाह पाक सबसे बड़ा प्लानर है। याद रहे दोस्तों कि दुनिया में कोई इंसान भी पेशन गोइयां नहीं कर सकता। ये लोग प्लान करते हैं और फिर इस प्लान पर काम करते हैं। हकीकत से सामना टीवी चैनल ने iPad Go 2 एनिमेशन वीडियो का एक सीन डिकोड किया है और जिसके बाद हैरान कुन नताइज सामने आए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इस सीन को आप जरा गौर से देखिएगा और इस बात को आपने समझना है। आपकी स्क्रीन पर iPad Go 2 एनिमेशन वीडियो का एक सीन चल रहा है। नाज़रीन ग्रामी, इस सीन में चारों तरफ अंधेरा और कोहरा दिखाया जा रहा है। इसका मतलब कि ये एक कैद खाना है और अगर आप नोट करेंगे तो ये जिस कश्ती पे सवार है उसका नाम अनूबस है और अनूबस गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड और डेड है। इन दज्जाली तंजीमों का मानना है कि ये मौत का खुदा है और अगर आप नोट करेंगे तो आप देख सकेंगे कि इसके सीने पर जो डिजाइन बना हुआ है वो एक तरह की कैद को दिखाया जा रहा है। नीचे जमीन है और तीनों तरफ से फ्रीक्वेंसी की शक्ल में लाइनें नजर आ रही हैं, जिसका मतलब है कि किसी खुफिया ताकत ने इसको सेंटर में कैद किया हुआ है। मोहतरम नाज़रीन ने ग्रामी, जरा गौर कीजिएगा कि इसकी दोनों आंखें बंद हैं, यानी ये दुनिया को अपनी आंखों से नहीं देख रहा, जबकि इसकी तीसरी आंख खुली है जो कि माथे पर है, यानी इसे मीडिया या आप 5G टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी इसी तीसरी खुली हुई आंख में से एक स्क्रीन बाहर आ रही है और 5G टेक्नोलॉजी की मदद से एक स्क्रीन में बाबा नजर आ रहा है। इसके दांत सोने के और दाढ़ी चांदी की दिखाई गई है, यानी कि ये एक ऐसी ताकत दिखाई गई है जिसके पास बेशुमार दौलत है और दोस्तों ये इसी दौलत और 5G टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस दज्जाली सिंबलिज्म को देखकर एक बात तो बिल्कुल वाज़िया हो गई है कि दज्जाल और दज्जाली पैरोकार का आपस में 5G टेक्नोलॉजी की मदद से राब्ता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जदीद साइंस और कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह पाक ने जमीन पर एक ऐसी जगह बनाई हुई है जिसे कशिश सकल कहते हैं, यानी जिसे बरमूदा ट्राइएंगल के नाम से जाना जाता है, जिसको साइंसदानों ने 20वीं सदी में दरियाफ्त किया था। ये बरमूदा ट्राइएंगल शैतानी ताकतों और ऐसी फ्रीक्वेंसी की वजह से मशहूर है कि जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। बरमूदा ट्राइएंगल में जो मौजूद फ्रीक्वेंसी है वो दुनिया में मौजूद तमाम फ्रीक्वेंसियों से अलग और ताकतवर है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब और इस्लामी नुक्ता नज़र से सबका ये मानना है कि बरमूदा ट्राइएंगल में दज्जाल कैद है और जहाँ तक कि हकीकत से सामना टीवी चैनल मानता है कि अब जो 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च की जा चुकी है वो अब तक की सबसे ज्यादा तेज और मजबूत फ्रीक्वेंसी है। कुछ मुसलमान मुहक्किकीन का कहना है कि बरमूदा ट्राइएंगल में दज्जाल ने अपनी पनाहगाह बनाई हुई है जहाँ से वो पूरी दुनिया के निज़ाम को कंट्रोल कर रहा है। बरमूदा ट्राइएंगल बहरिया कानूस के कुल 300 जजीरों पर मुश्तमिल एक इलाका है, जिसमें से अक्सर इलाके गैर आबाद हैं और कुछ इलाकों में इंसान आबाद हैं, वो भी बहुत ही कम तादाद में। और जिस इलाके को खतरनाक समझा जाता है इसे बरमूदा ट्राइएंगल कहा जाता है। इसका कुल रकबा 11,40,000 मुरब्बा किलोमीटर है। बरमूदा ट्राइएंगल का एक हिस्सा फ्लोरिडा मायामी से होते हुए पोर्टो रिको से जा मिलता है। इस त्रिकोण का मेन सिरा अमेरिका के शहर मायामी फ्लोरिडा में है
فلوریڈا کا معنی ہے خدا کا شیر، جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس علاقے میں فحاشی عام سی بات ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں یہ سوال اٹھتا ہے، آخر وہ کون ہے جو اتنی بڑی طاقتوں کا مالک ہے؟ اگر ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا تجزیہ کریں تو ایک مسلمان کا ذہن فوراً اس فتنہ عظیم کی طرف جائے گا جو تاریخ انسان کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ یہ وہ فتنہ ہے جس فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں اس فتنے کے حوالے سے پیشن گوئی کی ہے، اور یہ فتنہ دجال ہے، جس کو یاد کر کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ رو پڑتے تھے اور فرماتے تھے کہ دجال سمندر میں موجود کسی ورانے میں ہے اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ ایک حدیث پاک سے روایت ہے کہ بے شک وہ دجال اس راستے سے نکلے گا جو عراق اور شام کے درمیان ہے، سو وہ دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا۔ پہلے وہ یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر وہ اور دعوے کرے گا، یہاں تک کہ وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تم مرنے سے پہلے اپنے رب کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ دوستو، حدیث پاک کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد دجال زنجیروں سے آزاد ہو چکا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس دجال کو خروج کی اجازت نہیں دی، اور اب اسے خروج کی اجازت کا انتظار ہے۔ معزز ناظرین گرامی، برمودا ٹرائی اینگل اور دجال کے راز کا پردہ جس کسی نے بھی فاش کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا نام و نشان ہی اس دنیا سے مٹا دیا گیا ہے۔ اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ 5G ٹیکنالوجی اور دجالی طاقتوں کا آپس میں بہت گہرا لنک ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان شیطانی اور دجالی طاقتوں سے محفوظ رکھے اور دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے چینل حقیقت سے سامنا کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ نوٹیفیکیشن میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔